जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है। क्या हुआ? उदास क्यों है? क्या ये सब कुछ जानकर भी मुझे खुश होना चाहिए? यार मेरे माँ बाप ने कहा, मैंने तो नहीं कहा ना। देखो उमैर, हम तुम्हारी मामा की हेवी डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकते। कौन कह रहा है ये फजूल डिमांड्स पूरी करो? ये मेरी ज़िंदगी है, वक्त आने पर इसका फैसला मुझे करना है कि ये शादी कैसे होगी। जब तुम्हारे घर वाले ही नहीं मानेंगे तो तुम मुझे कहाँ रखोगे? माहम, तुम मेरे साथ हो ना? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन फिर मैं जहाँ रहूँगा तुम मेरे साथ रहो। तुम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाओगे। इसका मौका नहीं आएगा, मान जाएंगे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे यार ये क्यों? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं किस बात का नहीं बताया? कि मेरी फीस तुमने पे की है? लगता है उस क्लर्क के बच्चे ने तुम्हें सब कुछ बताया। नहीं बता रहा था वो मुझे, मैंने उसको उसकी माँ की कसम दी। उमैर, पैसे कहाँ से आए हैं? और मैंने अपना लैपटॉप सेल कर दिया। What? तुम इस लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुगल शहजादी तारीख के सफात से बाहर निकल आई हो। गुमान अच्छा कर लेते हैं आप। ये गुमान नहीं है, मेरी बात की तस्दीक तो इस फ्लैट के दरो दीवार भी करेंगे। बेजुबान की गवाही भी कोई गवाही होती है भला? मिसेस तानिया, तो फिर आपको आईना दिखाते हैं। आईने की गवाही तो आपको माननी पड़ेगी। देखा, देखती रहेगी। तुम्हारे आने से जो इस घर में रोशनी फैलेगी उसे सिर्फ मैं देख सकता हूं। तो क्या यहाँ की दरो दीवार ने इससे पहले किसी औरत का वजूद नहीं देखा? मुआहदे के मुताबिक फातिम मेरे माजी के मुतालिक कुछ भी नहीं पूछ सकती, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। नहीं, कभी नहीं। I'm sorry, मैं भूल गई थी कि हमारा रिश्ता शरायत की बुनियाद पे खड़ा है। फिर भी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, क्योंकि इस बात का ताल्लुक सिर्फ आपसे नहीं मेरी जात से भी है। आप इस शादी को खुफिया क्यों रखना चाहते हैं? ये मेरा हक है कि मैं जैसे चाहूं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूं। जरूरी नहीं है कि मैं सारे जमाने को बताता फिरूं। It's my life. आप अपने आप को हुस्न परस्त समझते हैं। तुम अपने हुस्न की तारीफ करवाना चाह रही हो? नहीं, मैं इस पिंजरे में कैद इस खूबसूरत परिंदे को देखकर ये सोच रही थी कि ये कैसी हुस्न परस्ती है। ये मेरी कैद में है तो तहफ़्फ़ुज़ भी तो देता हूं उसे। वैसे खूबसूरती को कैद नहीं करना चाहिए, है ना? तुम खूबसूरत हो, बातें भी हसीन करती हो, लेकिन इन बातों के पीछे एक
तभी लंबी रात का वक्फा है। और कैसा लगा तुम्हें? आप खुशी के मौके पर भी ये गम का साज क्यों सुनते हैं? किसी भी साज में गम नहीं होता। वायलिन दरअसल हमारे मिजाज के साथ बजता है। हम खुश होते हैं तो इसके सुर हमारी खुशी को बढ़ा देते हैं, और अगर गमज़दा होते हैं तो हमारे गमों को बढ़ा देते हैं। आप बज़ाहिर तो ऐसे नहीं लगते जैसे अंदर से हैं। कौन ऐसा नजर आता है जैसा वो अंदर से हो? मैंने भी अपना अंदर छुपा रखा। डरते हैं लोगों से? डरता हूं क्योंकि लोग खूबसूरती को मार देते हैं। ये जुर्म क्या कभी आपसे नहीं हुआ? क्या आपने किसी की खूबसूरती को मार दिया? आज मुझसे ऐसे सवालात मत करो वफा। आज मैं अपने लम्हात में खुशी के रंग भरना चाहता हूँ। ऐसा सब कुछ करने के लिए उम्र पड़ी है। उम्र तो है लेकिन वक्त कम है। क्या मतलब इस मुश्किल बात का? जब जान जाओगी तो तुम्हें यह बात बहुत आसान लगेगी, या शायद बहुत मुश्किल लगने लगेगी। मुझे हर बात कबूल है दानियाल साहब, क्योंकि आपने मुझे मसाइल की दलदल से निकाला है। एहसान है आपका। एहसान? एहसान मेरा नहीं है, एहसान तो तुम्हारा है। मैंने जो भी पैसा खर्च किया वो मेरे पास और भी है, मगर जो हुस्न तुम मेरे पास लेकर आई हो वो तो सारा यही है। तो वो सब कुछ तुमने मुझे सौंप दिया, तो एहसान किसका हुआ? ये क्या है? ये डायमंड रिंग है तुम्हारे लिए। ये तो बहुत कीमती है। थैंक यू। शुक्रिया किस बात का? बिजनेसमैन हूं, ऐसा तो होता है। हम चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं, कभी महंगा सौदा, कभी सस्ता सौदा, ये सब तो चलता है। लेकिन तुम्हारे मामले में मुझे बहुत फायदा हो गया। बहुत कम में मुझे बहुत ज्यादा मिल गया। मेरी बच्ची, हम
हमेशा खुश रहो। अम्मी, अब आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों रो रही हैं? बस बेटा, ऐसे ही खुशी से आंसू निकल आए थे। मैं तो समझ रही थी कि अब उम्र भर कर रोना है। वफा बाजी, कैसा रहा आज का दिन? अरे ये खूबसूरत रिंग पहनी है, काफी महंगी होगी। नहीं, ये आर्टिफिशियल है। मैंने रास्ते से खरीद ली थी, वो ऑफिस के लोगों पे भरम डालने के लिए। लेकिन ये तो बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है। आपकी चॉइस तो कमाल है। बेटा, पहली बार अजनबी लोगों में काम कर रही हो, दुश्वारी तो होती होगी। बज़ाहिर तो मोहब्बत भरे लोग हैं अम्मी, लेकिन नए नए रिश्तों में कहाँ पता चलता है। आहिस्ता आहिस्ता जब रिश्ते पुराने होते हैं तो हकीकत सामने आती है। शायद यहाँ भी ऐसा ही हो। अगर अच्छे लोग हैं तो आप मेरी भी वहीं पर जॉब लगवा दें। हम दोनों मिलकर इस घर का खर्च चलाएंगे। माँ, हम तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे एग्जाम्स करीब आ रहे हैं। अच्छा, और ये उमैर को दे देना और हमारी तरफ से शुक्रिया कह देना। अब हमें किसी के एहसान की जरूरत नहीं। ऐसा लग रहा है आप जॉब नहीं कर रही, बिजनेस कर रही हैं। बिजनेस ही तो है। पता है, मेरा दिल आज बहुत घबरा रहा था। मैं तुम्हें फोन करने वाली थी ऑफिस। नहीं अम्मी, आप फोन मत करें। वो हमारे ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत सख्त है। सेल फोन इस्तेमाल करना अच्छा नहीं समझा जाता। मैं आपको खुद फोन कर लिया करूंगी। अरे इतना सख्त ऑफिस है, फोन करने की तक इजाजत नहीं है। मैं तो कभी ऐसी जगह जॉब ना करूं। कोई गलत बात करेगा तो इनकी जॉब उनके मुंह पर मार कर आ जाऊंगी। जानती हो माँ, लोग मुलाजमत अपने लिए नहीं करते, अपनों के लिए करते हैं। आप कब आए? अभी कुछ देर पहले। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं? चांद को सोते हुए देख रहा था। मुझे यकीन नहीं आता कि इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद आपकी जात में एक खूबसूरत इंसान छुपा हुआ है। क्यों? बिजनेसमैन खूबसूरत नहीं हुआ करते? होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं और बावफा भी होते हैं। आज तो ऐसा ही लग रहा है। क्या हुआ? एक एक्सक्यूज मी, इम्पोर्टेंट कॉल है। इंग्लैंड से एक फोन था। ये कारोबारी लोग भी पीछा नहीं छोड़ते। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? पता नहीं, मुझे आप में मोहब्बत तो नजर आती है मगर एतबार नजर नहीं आता। पता नहीं क्यों। देखो, जो हूं, जैसा भी हूं, तुम्हें कबूल तो करना ही पड़ेगा। अब इन शिद्दत, मोहब्बत और जून इन कामों में क्यों पड़ती हो? दानियाल, मुझे वापस भी जाना है। देर हो गई तो
मम्मी परेशान होगी। तो फोन कर दो और बता दो कि तुम देर से होगी। हेलो वफा बाजी। हाँ माम, सुनो, अम्मी से कह देना कि आज मुझे देर हो जाएगी, काम बहुत ज्यादा है। अरे क्यों, इतनी रात हो गई है, अब आप और देर से आएंगी? हाँ बस अम्मी को कहना आप परेशान मत हो। अच्छा ठीक है, आप अपना ख्याल रखें, मैं उन्हें बता देती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह खैर, काम भी तो इतनी मेहनत से करती है ना दफ्तर में, हर काम उसी के सुपुर्द कर देते होंगे, इसीलिए तो देर हो जाती है उससे। सही कह रही हैं अम्मी, और अभी उनकी जॉब भी तो नहीं लगी है ना। बस जब रात को देर से घर आती है ना तो बड़ी फिक्र होने लगती है मुझे। अम्मी आप फिक्रमंद क्यों होती हैं, वो समझदार हैं, अपने मामलात को खुद मैनेज कर लेंगी। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन जब देर से घर आती है तो सोचती हूँ लोग क्या कहते होंगे। अम्मी छोड़ें लोगों को, जब हमारे घर में मुश्किलात आती हैं तो कोई हमें पूछने नहीं आता। चले आप आराम करें। आप कब आए? मैं दरअसल तुम गजल सुनने में इतनी मदहोश थी कि मोबाइल की बेल की आवाज भी तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची। इतनी मदहोश मत हो जाना कि एक दिन मेरी आवाज भी तुम तक न पहुंच सके। नाम का फोन था। लगता है तुम्हारे घर वाले तुम्हें बहुत चाहते हैं शायद, तो फिर मेरी मोहब्बत इन हालात में तुम्हें कहां दिखाई देगी? ऐसी कोई बात नहीं, हर मोहब्बत की अपनी जगह होती है। बात तो सही है वफा बेगम, लेकिन तो तुम्हें अपने घर वालों को अब समझाना चाहिए कि तुम उनकी नहीं रही, सिर्फ मेरी होगी। धनियाल किसी के होने का ये मतलब तो नहीं है कि आपका बाकी सबसे ताल्लुक टूट जाए। लेकिन वफा यहाँ ऐसा ही है। सच पूछो तो तुम्हें जो कुछ भी मैंने दिया, जो कुछ, वो अपनी वजह से ही दिया। तुम जब तक मेरे साथ हो सिर्फ मेरी हो। हर लम्हे की कीमत दी है मैंने, फिर हर लम्हा मेरा हुआ। सही कह रहे हैं आप, जो दाम देता है चीज उसी की होती है। लेकिन माँ मेरी छोटी बहन है, मैं उससे और अम्मी को अपनी जिंदगी से कैसे निकाल दूं? नहीं, मैं उन्हें निकालने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि ये कह रहा हूं कि तुम उनकी जिंदगी से निकल जाओ, आहिस्ता आहिस्ता, गैर महसूस तरीके से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारे ख्यालात में भी मेरे सिवा कोई और हो।
ठीक है, मैं आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। हेलो, कैसी है वफा बाजी? मैंने कॉल की थी लेकिन आपने रिसीव ही नहीं की। हाँ माम, मैं उस वक्त कुछ मसरूफ थी। देखो, मैंने तुम्हें समझाया भी था, मेरे काम की नौयत ऐसी है कि मैं किसी का फोन नहीं सुन सकती। क्यों? ऐसा कहाँ होता है बाजी? कंपनी है या जेल? हाँ, हम तो जानती हो हम अभी किस तूफान से गुजर रहे हैं। कदम कदम पर पैसे की जरूरत पड़ती है और यहाँ मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। अच्छा सुनो, मैं घर आके तुम्हें समझाऊंगी, ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। माँ, वफा बाजी का फोन आया था ऑफिस से। अच्छा, क्या कह रही थी? कह रही थी मैं बहुत बिजी होती हूँ, फोन नहीं सुन सकती। जब मुझे टाइम मिलेगा तो खुद ही फोन कर लिया करूंगी। हाँ तो ठीक है ना बेटा, उसकी कंपनी के कुछ असूल हैं तो ठीक है, पाबंदी तो करनी पड़ेगी ना उनकी। जब उसको टाइम मिलेगा फोन कर लेगी। वैसे भी हमें उसकी खैरियत ही तो पता करनी होती है। अम्मी, आजकल आप कुछ ज्यादा इजी नहीं ले रही उनकी एक्टिविटीज को। मेरा कहने का मतलब है वफा बाजी की जो ये मसरूफियात हैं। बेटा बेटा, जब वो हमारे लिए ये सब कुछ कर रही है तो हमें भी तो उसका हौसला बढ़ाना होगा ना। वैसे अम्मी, मुझे इनकी कंपनी के बेतहाशा फैसिलिटीज और ड्यूटी टाइमिंग्स कुछ हजम नहीं हो रहा है। अब तुम ऐसी बातें करके ना मेरे दिल में वहम ना पैदा करो, बिला वजह फजूल बातें। मैंने उन्हें समझा दिया, अब वो दोबारा फोन नहीं करेंगी। देखो वफा, मैं जिंदगी को अपने असूलों के मुताबिक गुजारता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम रिश्तों में उलझी रहो। मुझे वफा चाहिए, पूरी मुकम्मल वफा। मैं पूरी आप ही की हूँ, पैसा क्यों सोचता है? वफा हर वो रिश्ता जो तुम्हारी तवज्जो मुझसे कम करते, मुझे वो मंसूर नहीं। धानियाल, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मुझे एहसास है कि मैं अपने असूलों की सख्त जंजीरों में तुम्हें बांध रहा हूं, लेकिन ये मेरा तुम पर हक है, कोई जुल्म नहीं कर रहा। मैंने कब कहा आपका मुझ पर हक नहीं, लेकिन आप मुझ पर एतबार भी तो करें। तो एतबार करने को जी चाहता है। सच पूछो तो शायद तुम्हें अपनी इतनी खुद की जरूरत नहीं होगी जितनी मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं हैरान हूँ, आप तो इतने अमीर हैं, कोई भी लड़की आपका दामन थामने में फख्र महसूस करती। आपकी तन्हाई मुझे समझ ही नहीं आती।
ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है कि मैं अब तक तन्हा क्यों हूं, बल्कि अब तुम्हारा काम ये है कि तुम्हारे होते हुए मैं तन्हा ना रहूं। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। एकदम स्पेशल बनाई है, जिसे पी के आपको मजा आ जाएगा और सारे दिन के काम की थकावट खत्म हो जाएगी फॉर श्योर। मगर इस थकन को उतारने का क्या फायदा, कल दोबारा आ जाएगी। लगता है बहुत काम लेते हैं आपसे ऑफिस में, आप बहुत थक जाती हैं ना। तनख्वाह देते हैं, काम तो पूरा ही लेंगे ना। वफा बाजी, वो आज हाशिर भाई आए थे। हाशिर आया था? यहाँ यहाँ क्यों आया था? वो क्या कह रहा था? आपको पूछ रहे थे, वो छुखड़े उखड़े से लग रहे थे। फिर तुमने क्या कहा उससे? मैंने कहा ऑफिस गए तो कहने लगे कि कभी कभार घर भी आ जाती हैं, वहीं रहती है। उसे मेरा नया नंबर तो नहीं दिया ना? आप इसका तो खौफजदा क्यों है हाशिर भाई से? आखिर वो दोस्त हैं आपके। नहीं, फोन करता है वो मुझे, मीटिंग्स में होती हूँ, मेरे बॉस को अच्छा नहीं लगता। ओह अच्छा, वैसे वो कह रहे थे कि संडे को आपसे मिलने आएंगे। इस संडे? मैंने कहा संडे को आ जाएं, क्योंकि आपका ऑफ होता है ना, तो आपसे मुलाकात हो जाएगी उनकी। तुम कौन होती हो मेरे अपॉइंटमेंट सेट करने वाली? तुम लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती? मैं जो जॉब करती हूँ उसमें कोई संडे वनडे नहीं होता, कोई ऑफ डे नहीं होता। ये तो नहीं पूछा उसने कि मैं कहाँ जॉब करती हूँ? पूछ रहे थे, लेकिन मुझे तो खुद ही नहीं पता कि आप कहाँ काम करती हैं, तो मैंने क्या बताती। अम्मी के सामने आया था, सारी बात अम्मी के सामने हुई थी। नहीं नहीं, अम्मी तो उस वक्त चाय बनाने चली गई थी। लेकिन बाजी मुझे ये तो बताएं कि प्रॉब्लम क्या है? वो तो आपकी मोहब्बत है ना? मोहब्बत था वो, मगर अब नहीं है। मैं एक ऐसे दायरे में खड़ी हूँ जो मैंने खुद खींचा है। इसमें मेरी बहन है, मेरी माँ है और मैं खुद हूँ। उसमें किसी और की गुंजाइश नहीं। आइए आइए। जी सर, आपने मुझे बुलाया? दरअसल मुझे आपसे एक पर्सनल मैटर डिस्कस करना है, आप मुझे मशवरा दीजिए। सर, मशवरा मुझसे? इस ऑफिस में मैं आप ही को सबसे ज्यादा काबिल समझता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आप हुक्म कीजिए, मुझे क्या करना होगा? आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? मोहब्बत? जी, की थी। जी, की है सर। हाँ, आपको मैंने इसलिए बुलाया कि अगर मैं किसी और से मशवरा करता तो पता नहीं वो क्या समझता। पता नहीं, लोग समझते हैं कि हम जैसों के जज्बात ही नहीं होते। आप हुक्म कीजिए सर, मुझे क्या करना होगा? वो मुझे एक लड़की को तोहफा देना है, समझ नहीं आ रही क्या तोहफा दूं। तोहफा तो सर हैसियत, समझ और शख्सियत देख कर दिया जाता है। वैसे भी आपने दुनिया भर का हुस्न देखा है, आपका ज़ौक मुझसे बहुत बुलंद है। सही कहा आपने।
मगर मुझे लगता है वो मेरे ज़ौक़ से भी ज्यादा बुलंद है। फिर तो सर मेरा मशवरा बहुत बेहैसियत होगा। यानी आप कोई मशवरा नहीं दे सकते। चलिए खैर, आपसे एक और काम है। जी सर। देखिए, ये कुछ फाइल्स हैं, इन्हें आप अपने लॉकर में रख लीजिए और जिस वक्त मैं कॉल करूं तो इन्हें लेकर आप मेरे फ्लैट पे पहुंच जाइएगा। जी सर, मैं पहुंचा दूंगा। ये फाइल्स और आपका फ्लैट पे आना बहुत कॉन्फिडेंशियल है। आई अंडरस्टैंड सर। अबे बात सुन, असरिया उतरवा दे साइड पे और सीमेंट कल पहुंच जाएगा, फिर भराई का काम शुरू करा देते हैं ना। चल। अब आप बड़ी अजीब अजीब खबरें आ रही हैं। कौन सी खबरें? किधर की खबरें? कौन सा अखबार पढ़ रहा है तू? उधर ही की अब्बा, उसी साइड की जहाँ की तुमने कान और आंखें बंद की हुई हैं। क्या बात है बेटा, क्यों हौलाई दे रहा है? खुलासा बता। अब्बा, सामने वाली पार्टी की सेटिंग हो गई हालत की। वो जो कर्जा था ना, वो आसान स्ट्राइक पे हो गया है। अबे तुझे ये रिपोर्ट देता कौन है? मुझे भी तो पता पड़े। वो अयाज पप्पू के सामने रहता है ना मेरा दोस्त। बकवास करता है। कभी इतना बड़ा कर्जा भी आसान किस्तों पे वापस होता है? सफदर की बात गौर से सुनो, ये आसान किस्तों में मुझे मुश्किल नजर आ रही है। तुम दोनों माँ बेटा ना बेपर की उड़ाते रहो और बेफालतू की टेंशन लेते रहो। अब्बा, एक बात जानता हूँ मैं, सामने वाली पार्टी जितनी माली तौर पे स्ट्रांग होगी ना, उसे चित करना मुश्किल होगा। सफदर सही कह रहे, जरा चेक करो, ये खामोशी सही नहीं है। मुनीसा के रोने पीटने का फोन सुनने को मेरे कान तरस गए। भाई हूँ उसका, इतना सलील समझा क्या? अम्मा, ऐसा क्या कह दिया तुमने? कुछ से याद है। अरे क्या हुआ पाँव में? मैं क्लास से निकल रही थी, मेरा पाँव मुड़ गया। टखने में बहुत जोर की चोट लगी है। ओह गॉड, टखने में चोट लगी है, फौरन न्यूरोसर्जन को दिखाना पड़ेगा। मेरे टखने में चोट लगी है और न्यूरोसर्जन? भाई मैंने सुना है लड़कियों का दिमाग टखनों में होता है। स्टूपिड, पकड़ो ये बुक्स। अच्छा बैठो यार। कम अकल हूँ इसलिए तो तुमसे मोहब्बत की है। कोई समझदार लड़की होती तो क्या तुम्हें पसंद करती? अच्छा, तुम तो बहुत जीनियस हो ना। लाओ पैर इधर करो। कुछ शर्म करो मैं, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? तुम मेरे पाँव पकड़ रहे हो। अरे देखने दो यार, कहीं कोई हड्डी ना सरक गई हो। रहने दो बस, मैं डॉक्टर को दिखा दूंगी। अच्छा, तो तुम उस अजनबी डॉक्टर को अपना पैर छूने दोगी, पर मुझे नहीं। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। पागलपन की बातें कर रहे हो। मुझे दर्द हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। फंसवाओगे क्या मुझे? इसमें फंसवाने वाली क्या बात है? आदमी का फर्ज होता है आदमी की मदद करना। लेकिन मैं आदमी नहीं, लड़की हूँ। मेरी मदद महंगी पड़ सकती है तुम्हें। वो क्यों? किसी ने देख लिया तो? मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन मैं तो डरती हूँ ना। अभी पाँव मोड़ा है, अब तुम भी मुंह मोड़ लो। चलो चलती हूँ। क्यों ना तुम्हें डॉक्टर को भी दिखा दो। अरे नहीं नहीं, रहने दो, मैं बाद में खुद ही दिखा दूंगी। अब बाद में क्या, एक इतना अच्छा डॉक्टर है, तुम्हारा मिनटों में फायदा हो जाएगा। अब तो तुम जैसे मेरी बात मान लोगे, है ना? चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। जरूरी है भाई, बहुत जरूरी।
क्या हुआ है पाँव को? अम्मी मैं क्लास से निकल रही थी, मेरा पैर मुड़ गया। डॉक्टर के पास गई थी? जी हाँ, वो मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड है, वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी। अब देखिए ना अम्मी, फाइनल एग्जाम सर पर है, वो इस पाँव को इसी वक्त मुड़ना था। बस फाइनल एग्जाम से फारिग हो जाओ तुम, मैं सोच रही हूँ तुम्हारी शादी कर दूँ। नहीं अम्मी, मुझे नहीं करनी अभी शादी, वफा बाजी की शादी पहले होगी। क्यों? वफा का क्या मसला है? मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरी फिक्र? क्यों? मेरा क्या मसला है अम्मी? है, तुम्हारा भी मसला है। अब मेरा भी मसला है? क्या कहना चाहती हैं अम्मी आप? आपको कोई शिकायत है मुझसे? मैं ये कहूंगी कि तुमसे कोई शिकायत नहीं है तो चैन से सो नहीं सकूंगी। अम्मी प्लीज बताएं मुझे, क्या प्रॉब्लम है? उमैर के साथ क्यों घूम रही थी गाड़ी में? वो अम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गया था, हम कॉलेज में साथ ही होते हैं। जब उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया है तो फिर क्यों वक्त गुजारी कर रहा है वो तुम्हारे साथ? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया था, उसके बाद उसने मुझे घर ड्रॉप कर दिया। यही तो मैं पूछ रही हूँ, किस हैसियत से? अब तो वो बात भी नहीं रही। अगर किसी ने देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? कभी सोचा है तुमने? जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है।